हेलो एवरीवन। हमने गांधी जी के सत्याग्रह के शहंशाह स्टाइल मूव्स को पहले चंपारण में देखा, जहां नील के किसानों ने अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। फिर हमने देखा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां मजदूरों के हक की बात हुई। लेकिन दोस्तों, आज हम एक नया पन्ना खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा पन्ना जहां सत्याग्रह की ताकत ने ब्रिटिश एम्पायर की नींद उड़ा दी। जी हाँ, बात हो रही है 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की, जहां गांधी जी ने फिर से दिखाया कि बिना तलवार के भी क्रांति होती है। खेड़ा में किसानों के सब्र, सरदार पटेल के विजन और गांधी जी की लीडरशिप ने एक मिसाल बनाई, एक ऐसी मिसाल जो आज भी हर इंसान को अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत देती है। चलिए सबसे पहले खेड़ा के बारे में थोड़ा जानें। खेड़ा अहमदाबाद के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, जहां की पाटीदार कम्युनिटी एग्रीकल्चर में अपनी पहचान बना चुकी थी। ये ज़मीन जो टबैको और कॉटन की फसलों के लिए मशहूर थी, एक वक्त था जब यहाँ पे ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन 1899 में एक भयंकर सूखा आया, जिससे पूरी ज़मीन की फसल ख़त्म हो गई। फिर कुछ और नेचुरल डिज़ास्टर्स और प्लेग ने खेड़ा के किसानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल कर दी। आप सोच सकते हो ये किसान किस हालत में थे। ज़मीन पे बहुत सी क्लैमिटीज़ आई और किसानों की जेब खाली होती गई। ये वक्त था जब उनको अपनी ज़मीन छोड़कर डेली वेज वर्कर्स बनना पड़ा। पर यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। 1918 में एक और सूखा आया, फिर से कोई बारिश नहीं हुई और प्लेग ने 17,000 लोगों की जान ली। अब सोचिए, जो किसान अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, उनके लिए ये और भी ज़्यादा ठोकर नहीं थी तो और क्या था। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेड़ा के एग्रीकल्चर को रीअसेस करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कल्टीवेशन अच्छी चल रही थी और फिर उन्होंने टैक्स को 23% तक बढ़ा दिया। इमेजिन कीजिए, किसान जो खुद खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे टैक्स की मांग की जा रही थी और ये सुनते ही किसानों की ज़िंदगी एक और खौफ से भर गई। जब ये बात सबको पता चल गई कि खेड़ा में टैक्स की बढ़ोतरी हो गई है, तो खेड़ा के लोकल लीडर्स ने गांधी जी से मदद की अपील की। गांधी जी तब अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे। सरदार पटेल ने गांधी जी को लेटर लिखा और फिर गांधी जी ने सरदार पटेल को खेड़ा जाने को कहा। सरदार पटेल ने और कांग्रेस के लीडर्स ने हर एक गांव का सर्वे किया, किसानों की स्ट्रगल्स और सबूत को इकट्ठा किया, जिसे देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आना चाहिए था। उन्होंने उनको कहा, देखो यार, जो खेड़ा में हालात है वो बहुत बुरी है और कानून के अकॉर्डिंग भी 1/4 प्रोडक्शन अगर हो लगान माफ़ होती है, मगर आप तो यहाँ पे बढ़ोतरी कर रहे हो, आप तो माफ़ी ही नहीं दे रहे हो, आप तो ऊपर से बोल रहे हो कि प्रोडक्शन अच्छा है और टैक्स भरना है। तो ब्रिटिश ने सरदार पटेल से कहा, देखो पटेल जी, हमने भी अपना जो है असेसमेंट किया था और हमारे असेसमेंट के मुताबिक यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और लगान माफ़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या होता है, जब पिटिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई तो उन्होंने एक तरफ अपना असेसमेंट दिखाया और कहा कि टैक्स बढ़ाना गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपने प्रोड्यूस को मैनेज कर रहे हैं। पर सरदार पटेल और गांधी जी ने पूरी हिम्मत के साथ अपना स्टैंड लिया और ये था उस वक्त का टर्निंग पॉइंट। सरदार पटेल ने सब सबूत के साथ पिटिशन को तो भेजा ही था, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये सब सुनते ही गांधी जी ने कहा, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और कोई भी फोर्स हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकता। गांधी जी की लीडरशिप यहाँ पर एक बीकॉन ऑफ होप की तरफ था। उन्होंने कहा, अगर हम अपनी अंतर आत्मा से सच्चे हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकता। तो दोस्तों, खेड़ा के लोग एक ज़बरदस्त शांति और डिसिप्लिन के साथ अपने हक के लिए उतर आए और ये था वो मोमेंट जब एक पूरा शहर, एक पूरी कम्युनिटी अपने हक के लिए खड़ा हो गई। ऐसे में ब्रिटिश को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने ये फैसला किया कि जो अमीर किसान है सिर्फ उनसे टैक्स लिया जाएगा और बाकी सब किसानों के लिए टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा। टैक्स के रीअसेसमेंट को भी कम कर दिया गया और किसानों की कॉन्फिस्केटेड ज़मीन वापस कर दी गई।
तो दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह ने हमें ये सिखाया कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत तो बिना हिंसा के भी ताकतवर से ताकतवर हुकूमत झुक जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एंगेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, गुड लक।